सूक्ष्म जीवों को लिख लो। तो इसकी खोज किसने की? लुईस पास्चर ने। कब? है ना? पास्चरीकरण, पास्चरीकरण वही है ना, दूध को उबालना। हाँ, तो पास्चरीकरण, इसकी खोज लुई पास्चर, लुई पास्चर है ना, इसीलिए नाम पड़ा पास्चरीकरण। हाँ, लुईस पास्चर नाम वैज्ञानिक ने किया था। कि पास्चरीकरण क्या है, पास्चरीकरण क्या है, ठीक ना? उसमें तो पास्चरीकरण की खोज किसने की? आई वाला पास्चरीकरण क्या है? हाँ, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस की एडवर्ड जेनर। अच्छा, प्रतिजैविक को फिर से एक बार बताऊंगा, क्योंकि प्रतिजैविक के नहीं बताया था कि क्या क्या आता है प्रतिजैविक के अंतर्गत, है ना? हो गया? फिर ये भी बताया जाएगा कि इसको याद कैसे करना है अपने को लास्ट में, अगर टाइम रहेगा तो, ठीक है ना? अब समझाऊं? पास्चरीकरण एक विधि का नाम है, ठीक ना? पानी वगैरह जैसे गर्म करते हैं, दूध वगैरह, ठीक ना? तो पता है 70 डिग्री सेल्सियस पर उस दूध को गर्म किया जाता है, वो तो लिखा ही है। कितने सेकंड के लिए? लगभग 15 से 30 सेकंड, लगभग, है ना? ऊपर नीचे हो सकता है। अभी एक झटके से एक डायरेक्ट के किसी पास में इसमें डालना होगा, तो उसमें ठंडा वाला मशीन रहा होगा इसे, ठीक है ना? मतलब वो इधर भी ठंडा हो जाए, तो फ्रिज वगैरह तो होगा नहीं, कुछ और पात्र हो गए या फिर कुछ और मशीन ऐसी होगी जो कि ठंडा कर दे, तो उसको उस गर्म दूध को जो गर्म करे 70 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसको उस पात्र पर डाल दिया जाएगा ठंडा होने के लिए। तो इसके वजह से पता क्या हो जाएगा? उसमें सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाएंगे। अब हम कहे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसा माहौल ही नहीं बन पाए, अब ना बन पाएगा जो कि पहले बन पाता दूध में, ठीक है ना? उसमें अब सूक्ष्म जीव पनप नहीं पाएंगे। जैसे फिर उसमें देखो ना कि पाउच वाला दूध आता है, खराब नहीं होता वो, नहीं वो तो ठंडा तो फिर बाहर भूख से नेचर वजह से है, वो मत ये समझ लो उसको ठंडा कर दिया तो फिर ठंडा रहता है, उसको गर्म कर दो तो गर्म हो जाएगा। अमूल दूध करके नाम है, या फिर केवल वही नहीं, और भी हैं रहते हैं ना, गाय के, बकरी के, है ना, ऊँटनी के, ऊँट नहीं ऊँटनी के, है ना, रहते हैं ना। कर दूं, मिटा दूं? दूध वाला पाउडर नहीं, दूध वाला पैकेट नाम सुने हो? तो वो खराब काहे नहीं होता? क्यों नहीं होता? पता नहीं, पास्चरीकरण इसलिए बताया गया है। उसको ऑक्सीजन इधर काम नहीं करता फिलहाल। पास्चरीकरण एक विधि है, दूध को गर्म करेगा। क्या करेगा? दूध को क्या करेगा? फिर एक डाली को ठंडा कर देगा, किसी पात्र में डाल को ठंडा कर देगा। इस विधि से इसकी वजह से इधर सूक्ष्म जीव पनप नहीं पाएंगे। अब इस कटोरे में जो दूध भरा है या फिर किसी भी सामग्री में, तो अब उसको छोटे छोटे पैकेटों में पैक करवा दिया जाएगा और वितरण करवा दिया। फिर से अगर लिखा हुआ है तो उसको नहीं लिखना, उसके नीचे को मैं लिखवाऊंगा, उसको लिखना पड़ेगा। क्या है? प्रतिजैविक, वही एंटीबायोटिक। प्रति छोटे छोटे लिखूं? छोटे छोटे लिखने में हाथ दर्द बदलने दो ना। हाँ, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक ना आज ऑरेंज कलर का हो गया।
हाँ लिख लो ऐसी रासायनिक प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक पूरा लिख लेना, मुझे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ से पास लिख रहा हूँ। कहलाते कहलाते हाँ उदाहरण पहले लिख लिया उदाहरण अलग से कॉपी नहीं बना रहे हो? अब वो तो छटनी वाले बनाए हो, ठीक है। प्रतिजैविक दवा क्या है? दवाई या एक ठो नहीं, मतलब बहुत सारी दवाइयाँ हैं। दवाइयों के नाम आने वाले ये क्या दवाइयों के? जब बीमार पड़ते हो ना, इन्हीं दवाइयों में से कोई दवाई लगाई जाती है। वो डॉक्टर ये जानते हैं, मतलब डॉक्टर्स जानते हैं, डॉक्टर जानते हैं कि कौन सी दवाई देनी है, कौन सी दवाई, क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया है 7 साल 8 साल, है ना। नीट के बाद जाते हैं बनते डॉक्टर, बहुत पढ़ना पड़ता है डॉक्टर में। चूहा गया डॉक्टर के पास, अभी डॉक्टर ने लगाई, चूहा बोला बस हाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, किताब में लिखा हुआ, मैं तो देखा नहीं, उन्होंने लिख गया। ये दवाइयों के नाम है, दवाइयों के ये पता है। सुनो, ये जो पेनिसिलिन है मैंने बताया था, किससे बना था? किससे बना था? नहीं पता? नहीं, याद रख लेना, कवक से बना था। किससे बना था? वही जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, तो उन्होंने अपने लैब पर प्रयोग कर रहे थे, ठीक। तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि कवक जीवाणु के विरुद्ध कर रहे थे, रोक रहे थे। कवक वही भुंडा, लेकिन वो अचार वाला भुंडा नहीं, बहुत सारे कवक की प्रजातियां हैं, ठीक है ना। तो कवक क्या कर रहा था? उस मतलब जीवाणु की संख्या क्या कर रहा था? रोक रहा था, उन्हें मार रहा था, नष्ट कर रहा था। तो कवक से बनाया गया है इस दवा को। अब बाकी ये जो दवाइयां हैं, इसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया है? जीवाणु का। जीवाणु से जीवाणु को खत्म कर दो। वृद्धि को रोकती है, किसके? जब कोई बीमार होता है तो या तो देखो, बीमार तो बैक्टीरिया की वजह से होगा, सूक्ष्म जीवों की वजह से ही होगा बीमार। अगर चोट लग गया तो बीमार तो अलग वजह से हुआ है। बुखार वगैरह भी आते हैं तो ये सूक्ष्म जीवों की वजह से आते हैं। तो डॉक्टर क्या कर देंगे? दवा ये तो गोली इसके माध्यम से, लेकिन उसमें डॉक्टर पहले से बता देता है कि ये प्रतिजैविक की गोली है, प्रतिजैविक की गोली या फिर प्रतिजैविक की दवाई है। शीशी भी हो सकती है और गोली भी हो सकती है, हो सकता है। तो सुनो, एकदम ध्यान सुनो, पता है अगर प्रतिजैविक को ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो नुकसान कर देगा। कौन? क्या दिक्कत है? तो घर जाना चाहे कोई? नहीं, कान दर्द कर रहा तो घर जाओगे? घर छुट्टी करते हैं तो साथ में कौन जाएगा? तो दोनों एक ही जगह से आते हो? हेमा जी आप अगर क्या हो अगर पढ़ाई को गाने के साथ जोड़ दिया जाए? क्या हो अगर पढ़ाई को, आज मैं ड्राइंग मार रहा था, क्या जोड़ा जा सकता है? तो जोड़ा था तो जुड़ गया था, पता है कौन वाला? छठवीं वाला जुड़ गया था, कौन सा? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। जैसे सुनाऊं? सुनाऊं?
देखो सर्वाहारी क्या था, मतलब शाकाहारी क्या था, ऐसे जीव जो पेड़ पौधे खाते हैं। कुछ और था, देखो सर पेड़ पौधों को सुनो, बस बस अब गाना सुनाता हूँ। आज ना मैं गाना, आज मैं गाना सुना। ऐसे जीव जो केवल पादप खाते हैं और शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। फिर खरगोश, हिरण, घोड़ा और गाय बकरी शाकाहारी जीव के उदाहरण हैं। नहीं मतलब था ना ऐसा कुछ करके घर के खाद्य पदार्थों को क्या करना, सुरक्षित करना। कैसे? जैसे मम्मी लोग क्या करती है, अचार में नमक डालती है। यस सर, और नमक डालती है ना, यस सर। तो नमक कहाँ डालती है? नमक डालने की वजह से पता क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। या फिर तेल डाला गया, तेल डाला, खाद्य तेल, याद करो तुम लोग, खाद्य तेल डाला गया ना, तो उससे भी सूक्ष्म जीव पनप नहीं पाते। बोलते हैं ना मम्मी लोग, या फिर नहीं बोलते भी सुन लो, बोलते कि गीले हाथ से अचार मत छुओ, गीले हाथ से अचार, क्योंकि सूक्ष्म जीव वृद्धि करने के लिए सबसे ज्यादा नमी वाला जगह खोजते हैं, नमी वाला जगह खोजते हैं। बरसात की ऋतु में, वर्षा की ऋतु में जो कबक, भुंडा, ये सब मशरूम वगैरह जल्दी जल्दी उगते हैं ना। अभी गर्मी में उग रहे हैं क्या? वो तो फिर दूसरे वाले हैं उगाने के लिए, जो खाना खाते, सब्जी वगैरह बनता है ना, तो उनको नमी की आवश्यकता होती है। नमी मतलब समझ रहे हो, हल्का गीला गीला। तो अगर नमी न रहेगी अचार में तो क्या सूक्ष्म जीव उसमें पनप पाएंगे? अब ये आते कहाँ से हैं? या तो हमारे हाथों के माध्यम से। अब बता देते पहले ही, सूक्ष्म जीव पूरे हाथ मंडराते रहते हैं, है ना, पगला इस टाइप पगला जाते हैं, पूरे हाथ घूमते रहते हैं। तेल के माध्यम से क्या करना, नमक, जैसे कि मछली वगैरह को बहुत समय तक रखना है, हो मछली वगैरह को बहुत समय तक रखना है, जिसका तो है ना, उसको बहुत समय तक रखना है। उसमें क्या छिड़क देंगे? नमक, हल्दी। हाँ ठीक तो बोल रही है, नमक हल्दी। फिर तेल भी लगा करके, है ना, रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, तेल नहीं रखते, नमक डाल देते ना, तो उससे क्या होता है, सूक्ष्म जीव उसमें न बढ़ पाएंगे। या फिर अचार वगैरह नमक डालते हैं उसमें, तो उसमें गुंडा यानी कि वही जो नहीं हो पाता, गुंडा, हाँ नहीं हो पाता, है ना। क्यों नहीं हो पाता, एक बार बता रहा हूँ, क्योंकि वो उसमें वृद्धि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा आवरण ही नहीं मिल पा रहा है उसमें वृद्धि कर पाएंगे, है ना। और तेल वगैरह डाल देते हैं ताकि जब अच्छा तेल सर ये अच्छा है, तेल है ना, अरे समझने के लिए, तेल जैसे भरा है, ठीक है ना, या फिर तेल यहाँ भी चिपका हुआ है, तो क्या ये तेल नमी को आने देगा अंदर, यानी पानी वाले, या फिर नमी वायु जहाँ से भी आ जाती है, वायुमंडल से नमी कहाँ से आ जाती है, नमी लगेगा, नमी सूक्ष्म जीवों को वृद्धि कर पाएंगे। अच्छा वृद्धि, क्योंकि आप लोग ये भी पढ़ चुके हो कि सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न, पता है मेरे को,